हम आपके सामने विस्तार से खबर रखने जा रहे हैं कि कैसे पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। आज दावा किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही बातचीत होगी, ये भी राजनाथ सिंह ने साफ कहा है। पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा हैं। राजनाथ सिंह ने आगे जोड़ा, रही बात आतंकवाद की तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2025 में बोल रहे थे। सुनवाते हैं आपको कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। तो एक बार समझते हैं कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से हमारे जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा अपने कब्जे में ले रखा है, जिसको लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से जब भी बात होगी पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर होगी। तो जम्मू कश्मीर इसका 2,22,336 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने 1947 में मुजाहिदीनों के हमले के बाद कब्जा कर लिया था और इसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए और जो जहां था वहीं थम गया और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लिया। अभी भारत के पास 1,06,566 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है और पीओके का क्षेत्रफल लगभग 72,935 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो कुल जम्मू कश्मीर है उसका 2,22,336 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में से 72,935 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है। 5,180 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान ने चीन को लीज पर दे दिया है। चीन अधिकृत कश्मीर में अक्साई चीन का 37,555 वर्ग किलोमीटर का एरिया आता है। कुल मिलाकर 42,735 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। तो ये वो जो आंकड़े हैं हमने आपके सामने रखे कि किस तरह से पाकिस्तान ने पीओके का वो इलाका अपने कब्जे में ले रखा है और अब देश की स्थिति साफ है कि वो हिस्सा जल्द ही भारत में शामिल होने वाला है। हमारे देश का अभिन्न हिस्सा पीओके न केवल बहुत खूबसूरत है बल्कि वहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज और संपदा भी है। भारत का ये अभिन्न हिस्सा है और ये कई बार स्पष्ट कर चुका है भारत। कई जीवन दायिनी नदियां जो है इस इलाके से निकलती हैं। नीलम, झेलम और पुंछ नदी इसी इलाके से निकलती है। बेशकीमती रत्नों से भी पीओके भरा हुआ है। ग्रेफाइट, लिमोनाइट, मार्बल की खदानें हैं यहाँ पर। इसके अलावा लाइमस्टोन, जिप्सम, कोयला और ग्रेनाइट के प्रचुर भंडार इस इलाके में यानी कि पीओके में हैं। 52 शक्तिपीठों में से एक शारदा शक्तिपीठ भी पीओके में है और यहाँ पर लंबे समय तक हिंदुओं को पहले जाने की इजाज़त भी थी। तो अब ये साफ हो चुका है कि जो पीओके है वो भारत का हिस्सा जल्द बनेगा। रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है और ये जो भारत की कोशिश है कि अब पाकिस्तान जब भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो इस बार जब भारत रिटेलिएट करेगा तो केवल रिटेलिएशन नहीं होगा बल्कि पीओके को भी भारत में मिला लेगा। हमारे साथ पूर्व राजदूत दीपक बोहरा साहब जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक बोहरा साहब। सवाल ये है कि रक्षा मंत्री जो दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही पीओके हमारा होगा और पीओके में रहने वाले जो तमाम नागरिक हैं वो भी ये कहने लगेंगे कि भारत के हम हिस्से हैं। और हमने देखा भी पिछले कुछ सालों में कि पीओके के बड़े इलाके में जब वहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते हैं तो वो इस बात की मांग करते हैं कि हमें पाकिस्तान से अलग होना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी दीपक वोरा जी। जी, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। आपने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है बेसिक इशू क्या है पीओके के बारे में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और फिर मैंने हमारे रक्षा मंत्री पीएम साहब की जो कहते रहे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 5-6 साल से जो हम बात करते रहे सर, जो मैं देख रहा हूं इस समय, ये हम लोग चाणक्य की 3 जो उसके पिलर्स होते हैं उसकी नीति के, किस तरह से आपने जो आपका दुश्मन है निपटना है। पहला होता है स्ट्रेटेजिक डिले। अगर उसने कुछ किया है, मैं आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, उसको कंफ्यूज हो जाने दो कि मैं क्या करने वाला हूं, कब करूंगा। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन उसके मन में, भाई ये यहां हमला करेगा, उधर करेगा, ऊपर से करेगा, नीचे से करेगा, आगे से करेगा, पीछे। और फाइनल होता है स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रक्शन। ये तो हमने उनके जो आतंकी कैंप थे उनसे कर दिया। अब पीओके की जहां तक बात है, हम पहले लेवल पे हैं, विच इज स्ट्रेटेजिक डिले। हम कल नहीं जा रहे, परसों नहीं जा रहे। हमारे आपके रक्षा मंत्री ने उनके मन में जो उसके वहां पे बैठे हुए हैं बेवकूफ, वो क्या नाम है, मुल्ला, मैड मुल्ला मुनरिया, पिंजड़े वाली मुनरिया, उसके मन में ये है कि ये कह तो रहे हैं कि हम लेंगे, लेकिन ये नहीं बता रहा कब करेंगे। तो उसका तो बेवकूफ का दिमाग है कि आप बताओ कल परसों तरसों कब करने वाले। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज, बड़ा तगड़ा गया। दूसरा उसने कहा है कि वहां के लोग खुद वापस आना चाहेंगे। सब मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था 90s में, जब प्यार से मैं उनको कहता हूं बिल्लू भाई क्लिंटन, जब उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो बिल्लू भाई से लोगों ने पूछा कि भाई तेरे को क्यों वोट करें, जॉर्ज बुश को नहीं। तो उसने वो कहा जो हमेशा के लिए मैं याद रखूंगा जब तक जीवित रहूंगा, 74 साल की मेरी उम्र है। उसने कहा था इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब आर्थिक व्यवस्था तगड़ी होती है, आपको किसी चीज की सफाई देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। अब आप पर कैपिटा इनकम पीओके का देख लीजिए, और अब ये मेरे फिगर्स नहीं है सर, ये ग्लोबल फिगर्स हैं, वर्ल्ड बैंक फिगर्स हैं, यूएनडीपी फिगर्स हैं। हमारा जो है सर, सुनिए इसको बड़े ध्यान से, जो हमारा कश्मीर का जो ऑल ऑफ कश्मीर इज जो, लेकिन जिस एरिया हमारे पास है सर, 9 गुना 9 टाइम्स मोर पर कैपिटा हमारी है ना कि उनकी सर। वहां के लोग सब देखते हैं आपके जरिए, और आउटस्टैंडिंग चैनल आप दिखाते हैं कि भारत में, श्रीनगर में, कश्मीर में, पहलगाम में क्या 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 हो रहा है, डेवलपमेंट कैसी चल रही है। वहां पे सिनेमा शुरू हो गया, होटल, कुछ नहीं है पीओके में, नथिंग। जो मेरे दोस्त वहां के हैं, अब दो देश छोड़ के भाग गए, अब यूरोप में रहते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर्स, वो भी मुझे कहते हैं कि एम्बेसडर एक चीज हमको आपसे कहनी चाहिए थी कि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो उन लोगों की होगी दूसरी देश के साथ, वो होगी दुश्मनी, और दुश्मनी अब शुरू हो गई। सो इसमें कुछ करना नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और फिर देखिए क्या होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक वोरा साहब आपका। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी तुलसी पीठ के प्रमुख रामभद्राचार्य के आश्रम पहुंचे। वहां पर उन्होंने जगत गुरु से मंत्र की दीक्षा ली और बदले में गुरु दक्षिणा के रूप में रामभद्राचार्य ने उनसे पीओके मांग लिया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है रामभद्राचार्य ने। उन्होंने मुझसे वह राम मंत्र की दीक्षा ली, जो दीक्षा ले सीता जी से जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी। और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए ही चाहिए। तुलसी पीठ के प्रमुख रामभद्राचार्य ने भी पीओके मांग लिया है आर्मी चीफ से। तो अब ये तय है कि आर्मी चीफ को अपने कार्यकाल में ही गुरु दक्षिणा भी चुकानी होगी। इस खबर पर जो भी होगा सबसे पहले अपडेट आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।